नवरात्रि के आज 7वें दिन धूमा देवी की पूजा की जाती है। धूमा देवी की पूजा करने से हमारे सभी दुखों का नाश होता है। धूमा देवी पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। तो आइए जानते हैं धूमा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भोजन समाप्त हो गया। सभी लोग भोजन कर चुके थे, पर पार्वती माँ ने अभी तक भोजन नहीं किया था। जब उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला तो वह महादेव के पास पहुंची। महादेव उस समय समाधि में लीन थे। उन्होंने महादेव से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, पर महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। माँ पार्वती बार बार उनसे कहने लगी, मुझे भूख लग रही है, भोजन का प्रबंध कीजिए, पर महादेव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे माँ पार्वती को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आने लगा। उन्होंने महादेव को जगाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, पर महादेव नहीं जगे, जिससे माँ काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गई और उनका क्रोध की वजह से आकार बढ़ने लगा। और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको ही खा जाऊंगी। यह कहकर माँ पार्वती ने शिव जी को अपने अंदर समा लिया, यानी उन्हें निगल लिया, जिससे पार्वती विधवा रूप में हो गई। महादेव के निगल जाने के बाद जब पार्वती विधवा रूप में आई तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि महादेव के ना होने से चारों तरफ अंधकार छाने लगा था। अर्थात इसी तरह धूमा देवी का जन्म हुआ था। तब हरि नारायण वहां आए और उन्होंने कहा, हे धूमा देवी, आप अपने पति को निगल गई हैं, इसीलिए आपकी ये दशा हुई है, आप उन्हें बाहर निकाल दीजिए। हरि नारायण ने उन्हें सब कुछ याद दिलाया, जिससे उन्होंने अपने पति को वापस निकाल दिया। जब भोलेनाथ बाहर आए तो उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारा इस रूप का नाम धूमावती दिया जाएगा, तुम शमशान में इसी रूप में रहोगी, तुम्हारी पूजा करने से दुखों का नाश होगा, भूत पिशाच पास नहीं आएंगे। यह सुनकर धूमा देवी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और इसके बाद धूमा देवी फिर से पार्वती के रूप में आ गई थी। तो इस प्रकार माता पार्वती ने धूमा देवी का रूप लिया था। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसे किसी भी प्रकार का भय हो उसका भय दूर हो जाता है। धूमा देवी शमशान में वास करती हैं। ये विधवा वेश में रहती हैं, इनके साथ कुत्ता और वहाँ पर राख वगैरह रहती है। इनकी पूजा सिर्फ तांत्रिक ही करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि तांत्रिक के लिए होती है। अगर गृहस्थ लोग इनकी पूजा करते हैं तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आपको गुप्त नवरात्रि में माँ अष्टमी की पूजा करनी चाहिए।